नमस्ते मेरे दोस्त, मैं हूं अभी अयोध्या में। तो आप सभी को जय श्री राम। मैं आज बहुत खुश हूं बिकॉज़ आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे को मैं हनुमान जी का फास्ट रखता हूं। मैं सुबह सबसे पहले उठता हूं और यही सोचता हूं कि आज मैं उस जगह पे हूं जहां साक्षात हनुमान जी विराजमान है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हनुमानगढ़ी की। हनुमानगढ़ी की कहानी है कि जब राम जी बैकुंठ को जा रहे थे अयोध्या छोड़ करके, तो उन्होंने अपना सारा राजपाट हनुमान जी को नियुक्त किया था कि अब आप इस अयोध्या के राजा हो। सिर्फ अयोध्या के ही नहीं, हनुमान जी तो चिरंजीवी राजा बने। वो यहाँ पे विराजमान हुए, इस वजह से उनकी स्थापना हनुमानगढ़ी में हुई और ये मान्यता की जाती है कि वहाँ पे मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो भी हनुमान जी के भक्त हैं वो वहाँ जा कर के अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं उनके साथ। मैं बहुत उत्सुकता से सुबह उठता हूँ, नहाता हूँ। ज़्यादा ठंड थी, अभी एक डुबकी में तो जान निकल गई, दूसरी तीसरी 3 बार जब हो गया तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। ठंड बहुत लग रही है। सरयू नदी से स्नान करके आ चुका हूँ अभी और जाऊँगा मंदिर को दर्शन करने के लिए। हनुमानगढ़ी जाऊँगा, राम मंदिर जाऊँगा। लेट्स गो अहेड। नहाने के बाद निकलता हूँ सबसे पहले अपने वस्त्र लेने के लिए। एक मैंने ये पीले कलर का वस्त्र लिया क्योंकि मैं हनुमान जी के साथ बिल्कुल पीले कलर और भगवा कलर में जाना चाहता था। वहाँ पे मैं रेडी होकर के निकलता हूँ गलियों से। बिल्कुल हनुमानगढ़ी का रास्ता भगवे रंग में रंग चुका है, पूरी तैयारी हो चुकी है। क्राउड जो है वो बढ़ती जा रही है, काफ़ी भीड़ हो रही थी। मैंने लिया एक छोटी सी डिबिया मिठाई की क्योंकि मैं हनुमान जी को उनका फेवरेट उनको लड्डू चढ़ाना चाहता था। 50 रुपये की एक डिबिया आती है छोटी, अगर आप लेंगे तो, जिसमें 6 लड्डू रहेंगे मोतीचूर के, अच्छे वाले घी में बने हुए। उसके बाद वहाँ से लेने के बाद मैं ऊपर जाता हूँ। ऊपर जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा क्राउड था क्योंकि ट्यूसडे होता है तो हनुमान जी के लिए मंदिर में तो क्राउड होता ही है। सब जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। काफ़ी आनंदित होता हूँ और वहाँ पे जाके मैं अपने प्रसाद को चढ़ाता हूँ और जी भर के खुल के अपनी सारी तमन्नाएं, सारी इच्छाएं हनुमान जी के साथ व्यक्त करता हूँ। उसके बाद वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे आपको एक पुस्तिका मिलती है जिसमें आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हो और उसके बाद आप वहाँ से चले जाते हो प्रणाम करके। मुझे वहाँ से कुछ लेके जाना था तो मैंने वहाँ बाबा जी से बोला कि बाबा जी मैं ये पुस्तिका मैं लेके जा सकता हूँ क्या। उसकी कीमत सिर्फ 3 रुपये थी लेकिन वो मेरे लिए बहुत वैल्यूबल था। तो मैंने वहाँ बाबा जी का आशीर्वाद लेके वो पुस्तिका लेके आ गया। उसके बाद मैं राम मंदिर को चला जाता हूँ क्योंकि हनुमानगढ़ी के बाद राम जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। उसके बाद मैं चला जाता हूँ सबसे पहले लॉकर में अपना फ़ोन देता हूँ। वहाँ पे बहुत सारे लॉकर बने होते हैं। उसके बाद निकल कर के मैं क्यू में लगता हूँ। क्यू में लगने के बाद मुझे अभी के टाइम पे मुझे 1 घंटे तक हम लोग क्यू में रहते हैं। उसके बाद अंदर जाते हैं। सिक्योरिटी की मैं स्टेजेस बता दूँ तो बहुत टाइट सिक्योरिटी है। इसके बाद अब वहाँ जाते हैं तो वहाँ रामलला की मूर्ति देख कर के बिल्कुल दिल गदगद हो जाता है। छोटी सी मूर्ति राम जी की जन्मभूमि को देख कर के काफ़ी प्रफुल्लित हो उठा मन। उसके बाद मैं वहाँ पे प्रसाद लेने के लिए गया लेकिन मैंने उनसे कहा पंडित जी मैं घर जा रहा हूँ, मुझे कुछ और दे दो। तो उन्होंने 2 दिए हैं और फिर मैंने उनसे कहा कि एक और दे दो तो उन्होंने बोला चलो निकलो यहाँ से। फिर मैं वहाँ से निकलता हूँ, इधर उधर घूमता हूँ। शॉपिंग वगैरह के लिए छोटे 2 गधे लेता हूँ। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि क्यों ना यहाँ से जाऊँ तो एक हनुमान जी की मूर्ति लेकर के जाऊँ। फिर मुझे बहुत सारे पत्थर के मिलते हैं वहाँ पे लेकिन उनमें क्या है टूटने का, पेंटिंग का डर होता है। तो मैंने एक पीतल का लिया जो मेरे साथ सदैव मेरे साथ है और मैं इतना छोटा चाहता था जिसे मैं हमेशा कैरी कर सकूँ, अपने एसेसरीज़ बैग में रख सकूँ। जैसे मैं हर जगह जाता था अपने कैमरे वगैरह लेके जाता हूँ, वैसे ही मैं चाहता था कि मैं उन्हें भी उसी बैग में ले करके अपने साथ रखूँ। हमेशा जहाँ भी मैं ट्रैवल करूँ वो हमारे साथ होंगे। तो मैंने एक छोटा सा लिया, बहुत ही प्यारा सुंदर सा। उसके बाद मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। मैं जा रहा हूँ अमावा के मंदिर में जहाँ पे मिलता है निःशुल्क भोजन सभी श्रद्धालुओं के लिए।
अभी मैं आ गया हूँ इधर राम की रसोई में। यहाँ पे भंडारा चलता है। काफ़ी सिस्टमेटिक ढंग से चलती है यहाँ पे। की रसोई का मुहर लग गया है। एक्सपीरियंस करता हूँ राम की रसोई। राम की रसोई का प्रसाद कोई प्रसाद नहीं है, एक भावपूर्ण भोजन है। और ये चैरिटी के थ्रू चलती है, जो कि पटना के महावीर मंदिर है उनके ट्रस्ट से यहाँ पे चलता है। और काफ़ी लोग, जितने भी लोग 11 बजे से 3 बजे के अंदर में आते हैं, वो यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं। बहुत ही अच्छी पहल है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी मिलेगी, आपको जितना खाना है वो 2 बार आएंगे, आपसे पूछेंगे, आपको हर बार यहाँ पे मिलती है। और इसके लिए आपको एक रसीद लेनी होती है। फिर मैं आता हूँ लता मंगेशकर चौक पे। यहाँ पे भी इधर से योगी जी क्रॉस करने वाले थे, वहाँ पे बहुत भीड़ लग गई, सब कुछ स्टॉप करवा दिया गया। लेकिन वहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा होता है। लता मंगेशकर चौक पे जाता हूँ तो वहाँ सुनता हूँ बैठ करके, बहुत अच्छा लगता है। इधर ही कुछ न्यूज़ रिपोर्टर वाले, एक हनुमान जी थे, उनकी न्यूज़ बना रहे थे। तो तुमको पैसे कौन कमी? वो सब देख कर जब उनका न्यूज़ ख़त्म हुआ तो मैंने भी हनुमान जी के पास गया, उनसे मिला, उनसे फ़ोटोज़ भी खिंचवाए और कुछ बातें भी की। उन्होंने आशीर्वाद दिया। क्या बाबू? नहीं, गलती काम नहीं, एकदम आराम से रहो भाई। चार शाम का वक्त था, जैसा कि मैं अयोध्या की सारी फेमस डिशेस ट्राई कर रहा हूँ। तो अयोध्या में मैंने देखा एक जगह पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। मैंने सोचा ये क्या है, फिर वहाँ जाके देखता हूँ तो वहाँ पे एक दुकान थी जिसमें दही जलेबी, रबड़ी जलेबी, समोसा चाट, ये चीज़ें मिल रही थी। काफ़ी देखने में टेस्टी लग रही थी, बिल्कुल ठूस ठूस के भराई हो रही थी उसमें। तो मैंने सोचा कि चलो टेस्ट करते हैं, अगर अयोध्या आए तो मैंने एक समोसा चाट लिया, वो खाया। दही उसमें वो लोग डालते हैं, समोसा डालते हैं, खट्टी मीठी चटनी और दही, कुछ भी ऐसा अलग से मसाला नहीं डालते। और एक सब्ज़ी होती है आलू चने की। दही इतना ज़्यादा क्वांटिटी में था कि वो थोड़ी खट्टी लग रही थी मुझे। वो चाट बिल्कुल मतलब उसमें खट्टापन बहुत ज़्यादा था। खट्टापन मीठापन अच्छा है, लेकिन वो दही वाले खटास होती है वो बहुत ही ज़्यादा थी, तो मुझे उतनी खास कुछ पसंद आई नहीं वहाँ पे। जबकि मैंने एक ऐसे ही लोकल ठेले में खाया था, वो उसका चाट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। समोसा चाट की बात कर रहा हूँ मैं। और इस तरीके से टिकिया चाट वगैरह खाई, वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। उसके बाद मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा डेजर्ट हो जाए, चाट खा लिया है तो फिर मैंने वहाँ पे दही जलेबी तो मैंने खाई है, मैंने मंगवाया रबड़ी जलेबी। रबड़ी जलेबी में क्या होता है, पहले वो उसमें जलेबी डालते हैं, फिर उसमें रबड़ी डालते हैं, फिर ऊपर से जलेबी डालते हैं, उसको कूचते हैं और उसके बाद फिर से रबड़ी डालते हैं और वो देते हैं। देखने में तो काफ़ी टेस्टी लग रहा था कि वाह क्या चीज़ है। लेकिन जब मैं उसे खाने लगा तो आधा कप खाते खाते मैं ऊब गया, मुझे बहुत ज़्यादा मिठास लग रही थी उसमें, मेरा मन भर गया। फिर भी जैसे तैसे करके अब ले लिया तो ख़त्म करना है, ख़त्म किया। मुझे लगता है अगर इसकी क्वांटिटी कम होती है तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से बिल्कुल थक गया था खाते खाते। प्राइस जो है दही रबड़ी की वो 60 रुपीज़ होती है और समोसा का चाट जो 1 पीस का था वो 15 रुपये का था। कहता है ना यूपी है तो योगी का भौकाल है। योगी जी आने वाले हैं तो 1 घंटे से पूरे रोड को ब्लॉक किया हुआ है, सब कुछ जैम किया हुआ है। किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल स्टॉप वहीं के वहीं। मतलब मैं देख के बिल्कुल शॉक था कि इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस इतनी टाइट है, उनकी सिक्योरिटी और इतने मतलब पाबंदियां हैं। लेकिन अभी एटलीस्ट 1 घंटे लग रहे हैं जन्मभूमि में जाके राम के दर्शन करने के लिए। होपफुली सब चीज़ें अच्छे से स्मूथली निकल जाए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियोज़ में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। ये और भाई साहब दूसरी वीडियो लेके जल्दी आएंगे और थोड़ा भाई साहब थोड़ा इंतजार करिए।